द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी का बॉस कौन है? दो ही चेहरे आपको हमेशा नजर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे अमित शाह। अगर इनके अलावा कोई और चेहरा विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में उभरता हुआ दिखाई पड़ने लगे तो समझिए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद उड़ गई है। और उस परिस्थिति में क्या होता है कि इनकी जो रणनीति शुरू होती है पर कतरने की, वो शुरू हो ही जाती है। बड़े बड़े नेताओं के पर कतर दिए गए हैं। अब जो पूरा मामला आप देखेंगे कि केंद्रीय संसदीय समिति का जब चयन हुआ, फिर से टीम गठित हुई या केंद्रीय चुनाव समिति की टीम गठित हुई, उसमें से उन तमाम ऐसे चेहरे को निकाल दिया गया जो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े पहचान के तौर पर देखे जाते थे या जो मोदी और शाह के विकल्प के तौर पर देखे जाते थे। उन तमाम नामों के पर कतर दिए गए जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मोदी और शाह को सीधी सीधी चुनौती देते नजर आते थे। उसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम आप देख सकते हैं कि उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा जो कई ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको धीरे धीरे रास्ता उनका साफ कर दिया गया। अब इसी खबर को मोड़ते हुए हम चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर कहा जाता है कि अगर आपने यहां की बाजी मार ली लोकसभा चुनाव में तो आपने दिल्ली की हुकूमत पर जो सपना देखा है राज करने का, वो आपका पूरा हो सकता है। आधी से अधिक बाजी आप मार लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर अगर आपने कब्जा जमा लिया है तो। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को भली भांति समझती है और वहां पर जो चेहरा उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूती से उभरा, जिसे दूसरा हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर संघ के लोग बताते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर उन्हें देखते हैं, उस चेहरे को आगे रखने की जब कोशिश होने लगी तो उनके भी पर खतरे जाने लगे, क्योंकि मोदी और शाह की नींद उड़ने लगी। ऐसा माना जाता है कि मोदी का कोई उत्तराधिकारी हो सकता है तो वो अमित शाह हो सकता है, लेकिन भाजपा में और संघ का एक धड़ा यह मानता है कि योगी आदित्यनाथ से बेटर चेहरा और बेहतर चेहरा जो है वो अभी केंद्रीय नेतृत्व में मोदी के बाद कोई और नहीं है। तो इसमें जब यह जानकारी पहुंचती है तो धीरे धीरे लखनऊ और दिल्ली में जो है सामंजस्य खराब होने लगता है। लखनऊ से दूरियां बढ़ने लगती हैं दिल्ली की। चर्चा यह हो रही थी कि जब भाजपा केंद्रीय संसदीय समिति की और चुनाव समिति का गठन करने वाली है तो उसमें योगी आदित्यनाथ की एंट्री होगी, योगी आदित्यनाथ को शामिल कराया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं आया। वैसे तमाम मुख्यमंत्रियों के नाम भी हटा दिए गए, लेकिन उन मुख्यमंत्रियों ने, जो लोग शामिल हुए थे, उनको ट्विटर पर बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने बधाई नहीं दी, वो खामोश है। अब इसी को लेकर द प्रिंट ने एक खबर छापी है जिसमें यह बताया गया है कि क्या मोदी और शाह के लिए संदेश है योगी का चुप्पी साध लेना, वो भी ऐसे मामले पर जब संसदीय बोर्ड का गठन हुआ उसके सदस्यों को योगी आदित्यनाथ ने बधाई देना तक उचित नहीं समझा है। भाजपा के अंदरूनी सियासत को समझने वाले जानकार जो हैं, बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, वो यह कह रहे हैं कि मोदी को एक कठिन चुनौती वो देने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। तो इससे पहले कि आगे कुछ हो, योगी आदित्यनाथ को इतना कमजोर किया जाए, उनके पर को कतरा जाए। उत्तर प्रदेश में जो उनकी धमक है, जो बुलडोजर वाले बाबा के नाम से वो फेमस हुए हैं, उनके पर को इस हिसाब से कतर दिया जाए कि वो टस से मस न हो और आगे वह उस हिसाब से खुलकर सामने नहीं आए जैसा वो आना चाहते हैं। द प्रिंट की खबर हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले जरा एक नवजीवन इंडिया का भी स्क्रीनशॉट अपने स्क्रीन पर देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि चर्चा में मथुरा में लगा यूपी सरकार का होर्डिंग, मोदी की तस्वीर के साथ भव बाधा हरने की बात करने लगे योगी। और इसमें वह पोस्टर भी है जिसमें है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जिसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। ये लोग साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर ना कोई बधाई है ना कुछ है, बस ये है कि हमारी बाधा हर लीजिए। अब योगी आदित्यनाथ को किस बात की टेंशन है? क्या वह नतमस्तक हो गए? योगी नतमस्तक हो गए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आगे? क्या उन्हें लगता है कि अगर हम केंद्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ने की कोशिश
करेंगे तो हमें जो उत्तर प्रदेश में कमान मिली है, जो नेतृत्व हम संभाल रहे हैं, वो भी हमारे हाथ से छीन ली जा सकती है। योगी आदित्यनाथ को क्या इस बात का भय हो रखा है? ये भी इस पोस्टर से मायने निकल रहे हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हमने जैसे कि शुरू से बताया, वो एक ऐसे चेहरे के तौर पर उभर रहे थे जो कि कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को टेंशन दे रहे थे। संघ जो है वो योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जता रही है कि वो हिंदुत्ववादी के सबसे मजबूत चेहरे इस वक्त हैं। वो अगर केंद्र की गद्दी पर जाकर बैठ जाते हैं, भाजपा के पीएम फेस के तौर पर अगर देखे जाएंगे, तो वो फिर वहां से मोदी और शाह को तो टेंशन होगी। और इसी को लेकर के सारे सियासी बिसात भाजपा में बिछाए जाने लगे, जहां पर योगी के पर कतरने की पूरी पटकथा लिखी जाने लगी। देखिए, जो योगी के समर्थक हैं उनका कहना है कि योगी के पास अभी काफी समय है, वो 2027 में केंद्र की लड़ाई लड़ सकते हैं। मतलब दिल्ली के लिए योगी की लड़ाई 2027 से शुरू होगी। द प्रिंट का मैं एक पैराग्राफ पढ़ के सुना रहा हूं आपको। इसमें जो लिखा हुआ है कि यूपी में भाजपा के कई नेता योगी को संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने को लेकर दुखी हैं, लेकिन कई का मानना है कि उनके राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने में बस कुछ ही समय बाकी है। जैसे नरेंद्र मोदी को गुजरात के सीएम की कुर्सी से देश के पीएम पद तक पहुंचने में लगा था। यूपी से भाजपा के एक सांसद ने कहा, यह एक झटका है। सबको लग रहा था कि महाराज जी को बोर्ड में लाया जाएगा। वो भारत के सबसे बड़े राज्य के सीएम हैं। उन्होंने यहाँ 2 बार भाजपा की सरकार बनाई है। मोदी जी के बाद वही हिंदू हृदय सम्राट हैं। यानी कि यहाँ पर सांसद का कहना है, नाम नहीं छापने पर ये बता रहे हैं कि दिल्ली के लिए योगी की लड़ाई 2027 में शुरू होगी। तब तक उनके पास सिर्फ विकास पर ध्यान देने वाले एक सार्थक नेता के तौर पर अपनी छवि बनाने का समय है। ये है पूरी प्लानिंग जो भाजपा के नेता बता रहे हैं, जो योगी समर्थक है। लेकिन इस चीज को केंद्रीय नेतृत्व भली भांति समझती है, भांपती है, और उस हिसाब से ही योगी के पर कतरने के लिए कई अहम फैसले उत्तर प्रदेश में ही लिए गए, जिसमें देखेंगे आप केशव प्रसाद मौर्य हारे हुए नेता थे। द प्रिंट पर ही यह खबर बताई गई है कि केशव प्रसाद मौर्य एक हारे हुए नेता थे, और लेकिन उनके साथ मजबूत पक्ष यह था कि वो अमित शाह के बेहद करीबी थे। और भाजपा के जो संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश में है, सुनील बंसल का गुणगान करने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा कि यहां पर सुनील बंसल की वजह से ही उत्तर प्रदेश में जीत हुई है भाजपा की। योगी आदित्यनाथ का क्रेडिट उन्होंने छीन लिया। और यहां पर यह भी लोग कहते हैं कि मोदी के बदौलत जीतते हैं। द प्रिंट का ही एक स्क्रीनशॉट देखिएगा। इसमें बताया गया है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच तनातनी है। पिछले कुछ महीनों में कुछ घटनाएं ऐसा संकेत दे रही हैं कि योगी और भाजपा आलाकमान के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जुलाई में योगी कैबिनेट में जल संसाधन मामलों के कनिष्ठ मंत्री दिनेश खटीक ने क्या किया था, ये सब जानते हैं कि उन्होंने सीधे अमित शाह को चिट्ठी लिख दी थी कि मैं दलित हूं तो हमारी बातें यहां पर नहीं सुनी जा रही। हालांकि बाद में चीजें जो है वो मैनेज हो गई। द प्रिंट पर एक बातें और लिखी हुई हैं। कहा जाता है कि चुनाव से पहले केंद्रीय आवास सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति से एन पहले यूपी के मुख्य सचिव के तौर पर उनके गृह कैडर में वापस लाने का फैसला इसी का एक उदाहरण है। ऐसा तब किया गया जब तत्कालीन मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, जिनके योगी के साथ अच्छे समीकरण थे, 2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले भी नहीं थे। और ऐसी स्थिति में दुर्गा शंकर मिश्रा को लाए जाने का क्या मतलब था, यह भी समझना होगा। दूसरी बात, सेवानिवृत्त नौकरशाह ए.के. शर्मा के मामले में भी लागू होती है, जिन्हें अक्सर मोदी मैन बताया जाता है। 2021 के शुरू में सेवा छोड़ने के बाद वह राजनीति में आए और जल्दी ही उन्हें यूपी में पार्टी उपाध्यक्ष बना दिया गया। यूपी विधान परिषद के सदस्य शर्मा ने इस साल योगी कैबिनेट में मंत्री के तौर पर भी शपथ ली है। तो यह बातें अब देखिए, ये सारे जो स्टेप लिए गए हैं केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिए गए हैं। और यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का जो गुट है वो अमित शाह के लिए ही काम करता है, ऐसा माना जाता है। तो योगी आदित्यनाथ अपने दम पर छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह अभी तो सिर्फ राज्य स्तर के नेता हैं, यह मानना पड़ेगा। एक पत्रकार का जो कहना है, बीबीसी का एक स्क्रीनशॉट हम आपको दिखाते हैं, उसमें बताया गया है कि योगी किस स्तर तक जा सकते हैं, अभी उनका कद कैसा है, वो समझाने की कोशिश हुई है। बीबीसी पर एक वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं कि योगी फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देने की स्थिति में नहीं, कोशिश भले ही करें। योगेश मिश्र कहते हैं योगी अचीवर नहीं है,
नामित है, सीएम की कुर्सी उन्हें दी गई है, उनके नाम पर चुनाव नहीं जीता गया है, यहाँ तक कि वो पार्टी के कोई पदाधिकारी भी नहीं थे, इसलिए वो केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपने समझा कि मोदी और शाह की जोड़ी के आगे अगर कोई चेहरा और खड़ा होता है भाजपा में, फिलहाल उनके लिए गुंजाइश तो कतई नहीं है, उनके लिए मुश्किलें ही मुश्किलें दिखाई पड़ती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ टेंशन में हैं और वह शायद अब अभी चाहते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश उनके हाथ से नहीं जाए, इसके लिए कोई रणनीति दिल्ली में ना तैयार हो जाए। तो इस वजह से यह पोस्टर भी लगाया गया होगा कि हमारा जो बाधा है वो हर लीजिए, और मोदी जी की भी तस्वीर उसमें लगा दी गई है, और बधाई तो बिल्कुल नहीं दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।